हेलो एवरीवन, आज मैं करने वाली हूँ बिगिनर फ्रेंडली मेकअप ट्यूटोरियल। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैं अपने फेस पे यूज करती हूँ। इन प्रोडक्ट्स से कोई भी बिगिनर इजीली अपना मेकअप कर सकता है। सबसे पहले मैं अपने फेस को वाइप से क्लीन करूंगी। फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ड्राई लग रही है। इसके बाद आप जो है टोनर भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं वो स्किप कर रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ बायोडर्मा का मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। अगर आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है, आप किसी पे भी इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ प्राइमर यूज करूंगी मार्स का। प्राइमर आपके मेकअप को होल्ड करके रखेगा, साथ ही में जो भी आपके स्किन पे टेक्सचर या पोर्स है उनको भी काफी हद तक ब्लर कर देगा। प्राइमर यूज करने के बाद आप देख सकते हो मेरे डार्क सर्कल्स और डार्क स्पॉट्स, इनको मैं यहाँ कंसीलर से हाइड करूंगी। कंसीलर मैंने यहाँ फॉरएवर का लिया है। मैं हमेशा ही अपनी वीडियोस में 03 और 01 शेड यूज करती हूँ फॉरएवर का। जहाँ भी आपको डार्क स्पॉट्स या डार्क सर्कल्स लग रहे हैं वहां आप इनको यूज कर सकते हो। उसके बाद मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, उससे मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूंगी। अगर आपको भी कंसीलर में अपना एग्जैक्ट शेड नहीं मिल रहा है तो आप भी दो शेड को मिक्स करके अपना एग्जैक्ट शेड बना सकते हो। कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ ब्राउ को सेट करूंगी। ब्रश मैंने यहाँ प्रोश का लिया है P15। आईब्रोज को करने के बाद मैं यहाँ हाइलाइटिंग कर रही हूँ। हाइलाइटिंग के लिए मैंने यहाँ ब्लॉकआउट का कंसीलर लिया है, इसका शेड है 03। उसके बाद मैं एक ब्रश लूंगी, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। हाइलाइटिंग वैसे तो आपके फेस शेप के हिसाब से होती है, बट बेसिकली हम नोज और अंडर आई में ही हाइलाइटिंग करते हैं। ब्रश से ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ एक ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ कॉन्टोरिंग करूंगी। कॉन्टोरिंग मैंने अपने चिक्स पे और नोज पे की है। नोज कॉन्टोरिंग हम नोज को शार्प दिखाने के लिए करते हैं। उसके बाद मैं कॉन्टोर को ब्लेंड कर लूंगी। आपने जहाँ कॉन्टोर लगाया उसको वहीं पे ब्लेंड करना। उसके बाद मैं हाइलाइटिंग कर रही हूँ दोबारा से। अगर आपकी भी कॉन्टोरिंग ज्यादा हो गई है तो आप भी उसको कंसीलर से बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ कंसीलर को ब्लेंड कर लूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ ग्रिप स्प्रे यूज किया है रिकॉर्ड का। उसको अच्छे से सूख जाने के बाद मैं यहाँ ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूंगी। उसके बाद मैं कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ कलर्स क्वीन का। कॉम्पैक्ट लेके उसको हाथ में एक्स्ट्रा निकालने के बाद मैं यहाँ अंडर आई में लगा रही हूँ। देन मैंने ब्लश यूज किया है फॉरएवर का। ब्लश को ब्लेंड कर देंगे। ब्लश को ब्लेंड करने के बाद मैंने यहाँ हाइलाइटर यूज किया है मार्स का। हाइलाइटर के बाद मैंने यहाँ दोबारा रिकॉर्ड का ग्रिप स्प्रे यूज किया है। उसके बाद मैं आई मेकअप करूंगी। आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ टेप लगाया है। अगर आपके भी हुडेड आई है तो आप भी विंग के लिए टेप यूज कर सकते हो। उसके बाद मैंने आई बेस बनाया है। उसके बाद मैं रिकॉर्ड का काजल यूज कर रही हूँ विंग बनाने के लिए। एक रफली लाइन आपको ड्रॉ करनी है। उसके बाद मैं काजल को स्मज कर दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ ब्लैक आई शेडो ले रही हूँ ब्रश में, को हम काजल के ऊपर सिंपली पैक कर देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ एक ब्राउन शेड लिया है, उसको हम जहाँ भी हमने काजल लगाया है उसके ऊपर लगा देंगे। उसके बाद मैंने हुडा ब्यूटी की पैलेट से शिमर यूज किया है, जिसको हम अपने आई के मिडल में लगा देंगे। यहाँ मैं लोअर लैश लाइन में भी काजल यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो व्हाइट काजल भी यूज कर सकते हो। उसको हम स्मज कर देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ एक ब्राउन शेड लिया है जो मैंने ऊपर लगाया था, उसको भी मैं लोअर लैश लाइन में लगा के स्मज कर दूंगी। एंड मैंने इनर आई में विंग बनाया है। उसके बाद मैं इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ और ब्राउ बोन को भी। उसके बाद मैंने मस्कारा यूज किया है। मस्कारा भी मैंने रिकॉर्ड का ही यूज किया है। उसके बाद मैंने आई लैशेज अप्लाई की है। उसके बाद मैं यहाँ लिप लाइनर यूज कर रही हूँ मार्स का। शेड इज 12 ब्राउन मोचा। उसके बाद मैंने मिडल में कंसीलर यूज किया है। उसके बाद मैंने मार्स की ही ग्लोस अप्लाई की है। यहाँ मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ मैं प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी।